बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ ज़ैद गफ़ार और द चैनल द वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स में आप लोगों का वार्म वेलकम है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का है जी, द स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी स्टेशनरी स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग, मेरे पास अगर एक स्ट्रिंग है और मैं इसे क्या करता हूँ, एक पॉइंट के साथ फिक्स किया हुआ है, तो जैसे मैं इसके जग पैदा करूंगा तो इसके अंदर यानी कि ऊपर या नीचे की तरफ इसको मूव करूंगा, इस तरह से मूव करूंगा तो इसके अंदर इस तरह से वेव पैदा होगी। आफ्टर फिक्स पॉइंट पर टकराने के बाद ये वेव फिर इस तरह से पैदा होगी। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये वाले जो वेव हैं ये अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से ऊपर की तरफ ये होता है क्रस्ट और ये वाला होता है ट्रफ, तो ये क्रस्ट और ट्रफ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जो होते हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर भी इनका जो इफेक्ट कैंसिल करने के बाद रिजल्ट जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी वेव स्टेशनरी हो जाएगी। और जब यहाँ पर पहुंचेगी तो अगेन वही केस होगा कि मिड पॉइंट से ऊपर यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से ऊपर जो है वो क्रस्ट है और नीचे जो है वो ट्रफ है, तो यहाँ पर भी आकर इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इफेक्ट जब जीरो होगा तो जहाँ पर ये जो वेव है वो क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। आज हम लोग टॉपिक डिफरेंट डिस्कस करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से हमारी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो रही है। लेट्स सपोज गाइस, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली है और इसे दो फिक्स्ड पॉइंट के साथ फिक्स किया हुआ है। ठीक है, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ L है, अगर इसके अंदर एक वेव पैदा होती है तो वेव की जो कंप्लीट वेव की जो वेवलेंथ होती है गाइस, इसे वेव स्टूडेंट इसे लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने फर्स्ट केस में, अगर मैं फर्स्ट केस इसका देखूं तो मैंने एक मिड से ये स्ट्रिंग को पकड़ा है और स्ट्रिंग को पकड़ने के बाद मैंने छोड़ दिया है, इसको नीचे की तरफ खींचा है। ठीक है, जब नीचे की तरफ खींचा है तो इसके अंदर एक वेव पैदा हुई है, इस तरह से वेव पैदा हुई है। अब दो फिक्स्ड पॉइंट है, ये वाले और ये वाले। ठीक है, तो इनके दरमियान में ये एक बना रहे हैं नोड। और अगर हम इस फिगर की तरफ देखें तो एक पूरी जो वेव है इसकी जो लेंथ है वो है लैम्डा। वेव लेंथ, वेव की लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है वेव लेंथ से। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहां पर भी एक नोड बन रहा है, यहां पर भी एक नोड बन रहा है और यहां पर भी एक नोड बन रहा है, ये तीन मिलकर एक पूरा लैम्डा बना रहे हैं। तो मुझे जो है वो सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं अपनी फिगर देखूं तो मेरी फिगर यहां तक है, यहां तक है, ये फर्स्ट पॉइंट में। तो मैं देखूं तो यहां पर ये जो हमारी लेंथ है यानी कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इस हमारी हाफ वेव है और हाफ वेव की जो वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो मैं यहां पे लिखूंगा कि ये जो मेरी लेंथ है ये क्या हो जाएगी, लैम्डा बाय 2। क्योंकि यहां पर एक पहली वेव पैदा हुई है सो मैं इसकी वेवलेंथ को लैम्डा 1 के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। तो हमें पता है कि जब एक रिलेशन पता है कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा 1 के साथ रिप्रेजेंट इसको करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि फर्स्ट वेव पैदा हुई है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसे F1 के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर ये जो V है दैट इज द स्पीड ऑफ द वेव, ये है जो V है ये है स्पीड ऑफ वेव। और जो स्पीड ऑफ वेव है स्टूडेंट वो होती है जो टेंशन, लेट्स सपोज हमने इसकी टेंशन को F के साथ रिप्रेजेंट किया है और ये होता है रेशियो होती है मास पर यूनिट और अंडर रूट, ये इसके इक्वल होती है। तो हमें जो है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ये लैम्डा 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V ओवर लैम्डा 1 इज इक्वल टू F1। हम यहां पर लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमने यहां पर लेके आए हैं। तो यहां पर अगर लैम्डा 1 की अगर वैल्यू निकालें तो लैम्डा 1 हो जाएगा 2L। तो हम यहां पर लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा V ओवर 2L इज इक्वल टू F1। ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर लिया जी, और जिसे F1 के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको मैं कहूंगा, इस फ्रीक्वेंसी को मैं कहूंगा जी ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसे मैं कहूंगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। आप इसे नाम दे सकते हैं बेसिक फ्रीक्वेंसी का भी नाम दे सकते हैं
कि ये एक पहली बेसिक फ्रीक्वेंसी है। हम ज़रा चेक करेंगे कि आगे नेक्स्ट केसेस में जाके चेक करेंगे कि किस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो वेव ज़्यादा पैदा होती हैं तो फ्रीक्वेंसी पर कैसे असरअंदाज होती हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से क्या असर पड़ता है। तो हम अगर अगर ये तो हमारा फर्स्ट केस था। अगर हम लोग देखें तो सेकंड केस की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड केस में अगर मेरे पास मैं वेव को इस तरह से स्ट्रेच करूं, वेव को इस तरह से खींचूं, मैंने दो हिस्सों पे ये एक यहाँ एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर लाके मैंने इस स्ट्रिंग को खींचा और खींच कर छोड़ दिया। जब खींचा तो यहाँ पर इसके अंदर जो वेव पैदा हुई वो इस तरह से इसके अंदर एक वेव पैदा हुई, ठीक है। और अगेन इसके अंदर ऐसे वेव पैदा हुई, 2 पॉइंट पर हमने लोगों ने खींचा था तो इसके अंदर वेव इस तरह से पैदा होगी। तो अगर हम लोग देखें तो जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसकी जो लेंथ है वो उसी तरह से ही है। यहां पर ये एक जो पूरी वेव बनी है, यहां पर ये इसकी जो लेंथ है वो लैम्डा है। कैसे लैम्डा है आगे मैं आपको इसका तो प्रूफ करके देता हूं। गाइस यहां पर स्टूडेंट देखें कि मेरे पास यहां पर जो 2 हैं बल्कि 3 नोड बने हैं। तो यहां से लेकर यहां तक इसकी जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा बाय 2 होगी। और यहां से लेकर यहां तक अगेन अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगी लैम्डा बाय 2, क्योंकि हमने कहा है 2 नोड के दरमियानी डिस्टेंस को वेवलेंथ में उसका वेवलेंथ का हाफ होता है, यानी कि लैम्डा बाय 2 होता है। तो हम दोनों को अगर ऐड करें तो गाइस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा, यानी कि 2 लैम्डा हाफ लैम्डा को ऐड करें तो लैम्डा बनता है। और ये जो है वो टोटल स्ट्रिंग के इक्वल है। सो यहां पर जो लेंथ होगी वो लैम्डा इक्वल होगी, क्योंकि यहां पर 2 वेव पैदा हुई हैं। सो मैं इसको लैम्डा 2 का नाम दूंगा। मैं फिर वही अपना रिलेशन इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहां पर चूंकि अब हम वेवलेंथ 2 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम नंबर 2 पे फाइंड करेंगे। यहां पर हम अगर देखें तो ये वाला जो है वो लैम्डा इधर डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा f2। इसकी वैल्यू यहां पे पुट करें तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 की जगह पर क्या आ जाएगा l आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा f2। यहां पर एक छोटी सी आप लोगों ने चेंजिंग करनी है स्टूडेंट कि आप यहां पर इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ये इस 2 को इसके साथ मिला दें तो ये हो जाएगा v/2l f2। अगर आप यहां पर लिखें स्टूडेंट तो यहां पर v/2l है, ये वाला जो v/2l है ये इक्वल किसके है, इस f1 की जगह पे है। तो हम यहां पर f1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2f1 इज इक्वल टू f2। तो इस इक्वेशन से इस बात का पता चला कि जब एक स्ट्रिंग के अंदर एक से ज्यादा वेव पैदा होती है, यानी कि उसके अंदर 2 वेव पैदा हो जाएंगी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल होगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर थर्ड केस की तरफ अगर हम आते हैं, अगर हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं तो थर्ड केस में अगर मैं यहां पर ये मेरे पास वही वेव है, स्ट्रिंग है, और अगर इस वेव को मैं इस तरह 3 पॉइंट पर क्या करूं, 3 पॉइंट पर इसे नीचे की तरफ खींचूं, तो 3 पॉइंट की मैं अगर नीचे की तरफ खींचूंगा तो मेरे पास यहां पर जो वेव पैदा होंगी वो कुछ इस तरह से पैदा होंगी। इस तरह से मेरे अंदर इस स्ट्रिंग के अंदर वेव पैदा होगी, और इस स्ट्रिंग के अंदर वेव पैदा होगी तो स्ट्रिंग की तो लेंथ l है, ये तो चेंज नहीं होनी। लेकिन जो चेंज हो रहा है स्टूडेंट, इसमें देखिए कि यहां पर आपके पास 2 नोड बन रहे हैं, 3 नोड है। यहां पर हम चेक करते हैं कितने नोड बन रहे हैं। यहां पर एक नोड ये वाला है, एक नोड ये वाला है, एक नोड ये वाला है, और एक नोड ये वाला है। यहां पर 4 नोड बने हैं, और आपको पता है नोड और नोड के दरमियान में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है। यहां पर भी लैम्डा बाय 2 होगा, तो यहां पर भी लैम्डा बाय 2 होगा। अगर हम तीनों लेंथ को तीनों लैम्डा बाय 2 को अगर हम ऐड करते हैं, तीनों को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2। और ये टोटल किसके इक्वल है, इस लेंथ के इक्वल है।
हर दफ़ा हम लोग प्रीवियस केस में यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो लैम्डा होगा वो लेंथ के इक्वल होगा, वेव की स्टेशनरी स्ट्रिंग के इक्वल होगा। तो यहाँ पर चूंकि हमारे तीन इस तरह से 4 नोड बने हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे कहेंगे कि ये जो वेव है ये वो थर्ड वेव है, ठीक है। तो अगर हम इस वेव की वैल्यू λ3 की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा 2 इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई 2l/3, तो λ3 हो जाएगा। हमारे पास वही अगेन वही रिलेशन है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पर 3 हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगा। तो यहां पर अब λ3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v/λ3 आपके पास क्या है 2l/3 इज इक्वल टू f3। स्टूडेंट ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, मैथ का रूल है कि 2 बटे आ जाए और दूसरे बटे के नीचे जो रकम है वो ऊपर चले जाती है। तो ये हो जाएगा 3v/2l इज इक्वल टू f3। तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो ये 3v/2l इज इक्वल टू f3 और 3 अगर आप लोग देखें तो v/2l किसके इक्वल है, v/2l f1 के इक्वल है। तो आप यहां पर f1 पुट करेंगे, f3, तो यहां से साबित हुआ कि अगर आप 3 हिस्सों से अगर 3 वेव्स पैदा होती हैं, इस तरह से नोड बनाती हैं, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह से हम 4 बनाते हैं तो यहाँ पर f4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, f4 इज इक्वल टू आ जाएगी 4f1 आ जाएगी, f5 इक्वल टू आ जाएगी 5f1 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम 100 लेके चलें तो जो n फ्रीक्वेंसी होगी, n पे फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल होगी nf1 के। तो इस इक्वेशन से ये साबित हुआ कि अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर हमारी n फ्रीक्वेंसीज पैदा हो रही हैं तो उसके अंदर जो उसकी फ्रीक्वेंसीज होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसकी, इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। अगर हम लोग इसका रिजल्ट देखें तो हम लोगों ने ये फाइंड किया है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी इन वेव विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी fn इज इक्वल टू nf1, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगी, अगर आप चाहते हैं कि यहां पर f2 की वैल्यू क्या आती है, आप इस n की जगह पर 2 पुट करें तो ये f2 इज इक्वल टू 2f1 आ जाएगी। ये देखें हमने यहां पर फाइंड की है f2 इज इक्वल टू 2f1। तो स्टूडेंट इस तरह से एक स्टेशनरी वेव पैदा होती है एक स्ट्रिंग के अंदर, और आप इतनी टाइप के स्टेशनरी वेव एक स्ट्रिंग के अंदर पैदा कर सकते हैं। और पैदा करने के बाद आप इस तरह से उनकी फ्रीक्वेंसीज को डिस्कस कर सकते हैं। अब ये स्टेशनरी वेव है, ये सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो म्यूजिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमारा गिटार है तो गिटार की जो स्ट्रिंग होती है उसकी टेंशन को कभी बढ़ाया जाता है और कभी लेंथ को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है ताकि वो उसे ट्यून कर सकें। और वो इसी वजह से पैदा होता है क्योंकि इनके अंदर वो वेव पैदा होती हैं, और वेव कभी उसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर वेव पैदा करनी हो तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह से इनके अंदर नोड बनाते हैं। किसी के अंदर 3 नोड बन जाए, 4 नोड बन जाए, वो उनको पता होता है कि इस तरह से हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड पैदा करनी है तो हमने वो जो है वो स्ट्रिंग के अंदर ज़्यादा नोड पैदा करने हैं ताकि हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से इनकी वैल्यूज ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग। अब डेमो में ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टेशनरी वेव क्या होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्टेशनरी वेव क्या होती है, कि जब 2 वेव एक ही स्ट्रिंग के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, 2 वेव अपोजिट डायरेक्शन में जब जाती हैं
एक ही सोर्स के अंदर, तो वहां पर वो स्टेशनरी वेव पैदा करता है। ठीक है, तो उसके बाद वो पूछा जाता है कि सर आप हमें बताएं कि दो नोड के दरमियान में डिस्टेंस कितना होता है। तो आप बताएंगे कि दो नोड के दरमियान में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है। 3 नोड आ जाएं तो उसमें आप उसकी लैम्डा बाय 2 को ऐड करते जाएं। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन इस डेमो में भी पूछे जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को इनकी समझ आई होगी। अगर आप इनको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से वीडियो आप लोगों को आसान वर्डिंग में और बहुत सी आसान मैथमेटिकल काम में आप लोगों तक दी जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।